उस नोटोरियस एसिड बाबू का छोटा भाई है। यस सर। उसे इन्फॉर्म कर दिया ना? सुबह ही कर दिया सर। अगर तूने उसे भाई बोलकर अपना लिया तो पुलिस तेरे सारे पुराने केसेस खोल के तुझे अंदर कर देगी। इस वजह से क्या मैं अपने भाई को छोड़ दूं? वही बेटर है। इंसिडेंट होने के बाद भी अपने भाई को देखने नहीं आया, मतलब हार्डकोर क्रिमिनल है वो। डर गया होगा कि इससे लिंक करके उसे कहीं अंदर न डाल दे। एसिड बाबू की एक्टिविटीज पर नजर रखनी होगी। इस बॉडी को विक्टोरिया मॉर्ग में शिफ्ट कर दो। 24 घंटे वेट करना। तब तक वो नहीं आया तो एज पर लॉ इस बॉडी को लावारिस घोषित करके डिस्पोज कर देना। बाहर रहेगा तो गेम खेल सकते हैं, पर एक बार अंदर गया तो वो तुझे किसी काम का नहीं छोड़ेंगे, सोच ले। सॉरी मालिक। मुझे सब पता चल गया। दुख की बात यह कि पुलिस ने बॉडी को लावारिस घोषित करके चला दिया। भाई तो मुझे तकलीफ है। मेरे भाई को किसने उठाया मुझे पता चलना चाहिए। बेंगलुरु, पूरे बेंगलुरु को चला दूंगा। इसका प्लान बना था बेंगलुरु सेंट्रल जेल में। क्या कहा? कोतवाल ने किया ये सब? अगर वो हवा भी छोड़ता है तो मुझे पता चलता है मालिक। क्या पता चलता है तुझे? साउंड या बदबू? सिर्फ भ्रम में जी रहा है तू। ये ले सुन। बाबू और उसके भाई को जब तक मौत के घाट नहीं उतार देता मैं मरूंगा नहीं। बाबू तू पागल मत बन। तेरा भाई वापस नहीं आएगा। आगे क्या करना है वो सोच। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मालिक। वो सब मुझ पर छोड़ दे। पहले उसकी बेल रेडी कर दो। बेल जरूर रेडी करूंगा, लेकिन उसकी मौत अपनी आंखों से देखनी है। लाइव टेलीकास्ट दिखाऊंगा, तू बेल रेडी कर। यस मालिक, बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड में एक नया नाम उभर कर आने वाला है। मालिक, अंदर जो आग लगी है उस वजह से सिगरेट का धुआं किक नहीं देगा। गुंडागिरी में एक विक से कुछ नहीं होता, सोचना पड़ता है। इतना सब सोचने वाला कोतवाल पिछले 4 साल से जेल में ही है। मतलब तेरी घर में बच्चों को गोद में खिलाने वाले ने तुझे जेल में बंद कर दिया और तुझे बेल न मिला इसलिए जज को बाय बोल दिया। तेरी थिंकिंग को माइलेज ही नहीं मिला ना। इतना सब कुछ मालूम है तुझे, इसके बाद भी उस कमीने के साथ रह रहा है। आग से पानी गर्म कर सकते हैं, उसी आग से घर में रोशनी भी कर सकते हैं और गांव भी जला सकते हैं। इस बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड में इलीगल वेपन इंट्रोड्यूस करने वाला मैं ही हूँ। आज अंडरवर्ल्ड में जितने भी गुंडे घूमते नजर आ रहे हैं, उन सब के हाथों में जो हथियार हैं, वो मैंने ही दिए हैं। ये हथियार कहाँ से आते हैं उस जगह के बारे में मेरे अलावा सिर्फ एसिड बाबू को ही पता था। उस कमीने ने ऐन मौके पे मुझे अरेस्ट करवा के अंदर डलवा दिया, लेकिन उसकी इस बात से मुझे चोट नहीं पहुंची। उसने मेरी पत्नी और बच्ची को मार डाला। तब से मैं खून का घूंट पी के जी रहा हूं। बाबू और उसके भाई को जब तक मौत के घाट नहीं उतार देता मैं मरूंगा नहीं। अभी जो बचे हैं वो सब सिजेरियन ही हैं, पेट फाड़कर बाहर आते हैं। और ऐसे में तू अंदर बैठकर उन्हें मारने की आस लगाए बैठा है। नेक्स्ट वीक तुझे बेल मिलेगी। अपना मूड क्यों खराब कर रही है? तेरा सिर दर्द कम हो जाएगा। बेटी तू ले पी ना कॉफी। ये बताइए आंटी कि ये यहाँ घर कैसे पहुँची? इसका कोई फ्रेंड था, डॉक्टर को दिखाने के बाद इसे यहाँ छोड़ गया। मेरा फ्रेंड? शीशा, देख रही हूँ तेरे नखरे बहुत बढ़ गए हैं। खुद को लड़का समझती है। कितनी बार मैं तुझे समझा चुकी हूँ। टीवी पर देखती है ना तू कि हर रोज ऐसी कितनी घटनाएं घटती रहती हैं। पता नहीं तुझे ये कब समझ में आएगा। सब लोग समझा समझा के थक गए, अभी तक बच्ची बनकर घूम रही है। हाँ। फ्रेंड? मेरा कौन फ्रेंड हो सकता है? 1 मिनट अपना फोन देना। ले। शिवाजी नगर में बिरयानी खिलाओगे क्या बॉस? मैसूर की मिठाई भी खिला दूंगा। चल। हेलो, शीशा बात
कौन शीशा? वही शीशा सर, जिसने आपको फोन चोर कहा था, जा जा निकल जा ऐसा कहा था, वही शीशा। तुम्हारी कसम, मैंने कोई फोन चोरी नहीं किया। सॉरी सॉरी, वो बात नहीं है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आपसे मिल सकती हूँ? अरे अचानक क्या हो गया बॉस? बेटा पता नहीं क्यों कार जर्क मार रही है, थोड़ा धक्का मारेगा क्या? ओके बॉस, अभी दिखाता हूँ कि मेरा पावर क्या है। देखा मेरे दोस्त, सॉरी। अरे सॉरी क्या, इसीलिए मैं हमेशा ऑटो में ही चलता हूँ बॉस। उनको पैसे दो, आराम से घर पहुँचो। हाय। हाय। सॉरी। सॉरी किस लिए? आपने कहा था मुझे कोई किडनैप करने वाला है और मैं सावधान रहूं, लेकिन मैंने आपकी बहुत बेइज्जती कर दी। आपने जो कहा वो सच था, किसी ने मुझे किडनैप किया था। अगर भगवान के नाम पर बोल दिया तो तुम 100 हवन भी कर लेती हो। कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से पुण्य मिलेगा तो तुम वो भी कर लोगे, लेकिन हमने एडवांस में कुछ कहा तो हमें झूठा ठहरा दिया। तुम लड़कियों की मेंटालिटी ऐसी होती है, समझ में ही नहीं आती। खैर छोड़ो, तुम सेफ तो हो ना? हाँ हाँ, मैं सेफ हूँ। उस दिन कोई मुझे घर तक छोड़ गया था, वो कौन था मुझे पता नहीं। आपको जितना भी थैंक्स कहो कम होगा। थैंक्स भगवान को देना। खैर छोड़िए, आपने अपना नाम नहीं बताया। मालिक। मालिक? ये तो बहुत ही डिफरेंट नाम है। मैं भी थोड़ा डिफरेंट ही हूँ। ऐसे क्यों देख रही हो? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाला। नाटक? और नहीं तो क्या, मुझे जिसने बचाया वो तुम थे, और मुझे घर तक सेफली पहुंचाने वाले भी तुम ही थे। मुझसे नाटक खेल रहे हो? कौन है वो? इतनी देर से तुम्हें फोन कर रहा है, बात कर लो ना। वो मेरा बिजनेस पार्टनर है और उससे थोड़ा सेपरेटली ट्रीट करना पड़ेगा। बाद में बात कर लूंगा, छोड़ो। क्या बिजनेस है तुम्हारा? क्यों, मुझ पर कोई शक हो रहा है क्या? ये बात नहीं है, ऐसे ही पूछ लिया। हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, क्या है? आई एम ए गैंगस्टर। हाँ? इधर आना, अपना चेहरा करीब लाओ। अगर क्लीन शेव करोगे ना तो अमूल बेबी लगोगे तुम। और गैंगस्टर, अपना चेहरा आईने में देखो। ये हुई ना बात। 4 साल की कोशिश 4 दिन में ही खत्म कर दी। क्या चाहिए तुझे? तेरी जान चाहिए। शाबाश, मानना पड़ेगा तेरे जिगर को। बेल मिलने की खुशी में तुझे मिठाई खिलानी चाहिए, पार्टी देनी चाहिए, और तूने सबके हाथ में तलवार दे रखी है। मालिक को ही मारने का प्लान बनाया क्या? बकरी को चारा दिखाकर पकड़ते हैं, और तूने मुझे चारा बनाने के लिए बेल दिलाई। मानना पड़ेगा तेरे को। ये वीडियो देख। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मालिक। वो सब मुझ पर छोड़ दे, पहले उसकी बेल करा। बेल जरूर रेडी करूंगा, लेकिन उसकी मौत अपनी आंखों से देखनी है। जब जेल में बैठकर तूने मेरे नंबर पर फोन किया था, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि बाबू के साथ रहने वाला बकेट तेरा ही चेला है। चेला चेला, मर गया कमीना। तेरे जैसा जिगरा वाला एक भी अगर मेरे पास होता तो पूरा बेंगलुरु मुट्ठी में कर लेता। वाह 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 वाह, चश्मा लगा लोगे तो मौत सामने नजर नहीं आएगी क्या? देख, बात यह है कि मैंने एसिड बाबू से प्रॉमिस किया था कि तेरी मौत का लाइव टेलीकास्ट उसे दिखाऊंगा।
बाबू ओके ना? खुश कर दिया मालिक। May I come in, sir? Please come. एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होकर आप 1 महीने की छुट्टी पर चले जाते हैं। व्हाट इज द सीक्रेट सर? बस फैमिली ट्रिप, नो सीक्रेट्स। लोगों का कहना है कि बेंगलुरु के गुंडों ने अपना प्लान सक्सेसफुल करने के लिए फंड इकट्ठा किया और आपको आपकी फैमिली के साथ फॉरेन भेज दिया। क्या ये सच है? स्टॉप इट, बेकार की बातें मत करो। मैं गुंडों के पैसे पर जीऊं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। आई एम बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, नो गोल्डन स्पून। डिपार्टमेंट ने मुझे सब कुछ दिया है, वेट एंड सी। सबके सामने बोल रहा हूँ, छुप छुप कर कारनामे करने वाले गुंडों को भगा भगा कर मारूंगा। बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड को जीरो कर दूंगा। एनी एविडेंस, एनी विटनेस, कॉल 9900011133। एनी मोर क्वेश्चन? टेरर थॉमस ये बुलाकर बात नहीं करता है, इसकी फितरत है ढूंढ कर मारना। कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं, यही हमारे लिए बेहतर होगा। बीवी बच्चों के साथ छुट्टियां मना करा रहा है, इसलिए इमोशनल होकर बात कर रहा है। हाँ, इतने में पड़ गई क्या? वो पानी का सांप नहीं है, किंग कोबरा है। उसे प्लानिंग करके उठा लो क्या? मालिक, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पुलिस डिपार्टमेंट पे हाथ डालेंगे तो क्या हम जिंदा बच पाएंगे? बुराई को अच्छे से माफ कर दिया तो बहुत बड़ा पाप है। ये बात मैं शराब के नशे में नहीं बोल रहा हूँ। ए मालिक, तुम बहुत डेंजरस हो। हेलो। हेलो सर, सुबह टेलीविजन पर आपका न्यूज देखा। अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखने वाले एसिड बाबू के सारे कारनामों का एक्सक्लूसिव मैटर विद एविडेंस आपको देना चाहता हूँ, इसीलिए फोन किया आपको। कौन हो तुम? सीएम। सीएम? कॉमन मैन। ओके ओके, ये नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? सुबह टीवी पर जोर से चिल्लाकर आप ही नहीं दिया, भूल गए सर? ओके, कहाँ आना है मुझे? बड़ी बस्ती के आउटर रिंग रोड पे। ओके, आ जाऊंगा। बॉस, आपने जिसे फोन किया वो पुलिस ऑफिसर है। ऐसा आपके पास कोई एविडेंस है या ये सब एक प्लान गेम है बॉस? वेट एंड सी। ओके बॉस।
कौन है तू? कहाँ है? पहचानो मुझे। कौन है तू? पहचानो मैं कौन हूँ? कौन है रे तू? तेरा मुझसे क्या संबंध है? हाँ? कौन है तू? क्यों कर रहा है तू ये? कौन है तू? कौन है? कौन है? मार दिया क्या? अब मुझे दो। हाँ बाय मम्मी। अब याद आई तुझे मम्मी? सुबह से कहाँ था रे तू? आंटी के साथ गया था मम्मी। उससे तूने ये क्यों लिया? ये लो रखो, थैंक यू पापा। जाके पढ़ाई करो। ये क्या है जी? आप भी सीता, लोगों की प्रॉब्लम तुमसे बताओगी तो वो बेचारा क्या समझेगा? हाँ? जब देखो वो उसके पास पहुंच जाता है। क्या करूं समझ में नहीं आता। अरे सुनो तो, बच्चों का दिल भगवान की तरह होता है। वो हर किसी को एक समान ही प्यार करते हैं। वो तो हम बड़े हैं जो नफरत की दुकान फैलाते रहते हैं। अभी बच्चों को ठीक से नहीं पालेंगे तो वो कल हमारा ही सरदर्द बन जाएंगे। और माँ बढ़िया है। हम इज्जतदार लोगों की सोसाइटी में रोज इस तरह से बन ठन कर उस आदमी के साथ कार में निकल जाती है। ऐसी भी औरतें होती हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना नसीब होता है। पेट पालने के लिए इंसान को कब क्या करना पड़ जाए किसे पता। हमें हर किसी में अच्छाई देखनी चाहिए। मैं अपने छात्रों को भी यही शिक्षा देता हूँ। सबको सम्मान की नजरों से देखने की कोशिश करो। सबके अच्छाइयों को ही ध्यान में रखो। अब लाइट ऑफ करो, सो जाओ। केक काटो बेटा। रुकिए डैडी, आंटी को आने दीजिए। मम्मी आंटी आ गई। हाय आंटी। हाय राम। आप ही की बात हो रही थी और आप आ गए। क्या हुआ इन लोगों को? हमारा क्या? आप रुकिए, जिनको जाना था वो गए, कोई बात नहीं। आप मेरे घर आई, हमें बहुत खुशी हुई। मेरे बेटे को आपसे बहुत लगाव है। आप आई, ये इसके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। थैंक यू आंटी। पापा हैप्पी बर्थडे बेटा। ये सब क्या हो रहा है भाई? हाँ?
तुम मेरे घर में घुस के मुझे ही शांत होने के लिए कह रहे हो? कौन हो? हाँ इधर है रे। हेलो, ठीक से सुन तेरे बॉयफ्रेंड का हाल। तूने अगर मेरी बहन को पटाया होता तो मैं खुद तेरी शादी करवा देता, लेकिन तूने मेरी बीवी को फंसाया। तू